वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर हमारा आज पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ मात्रा के परिवर्तन की दर बोलते हैं इसे। हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा, मतलब डी क्यू अपॉन में डी पी। सही है। तो ये जो Q होता है, यहाँ पे जो Q है ये मतलब क्वांटिटीज है या क्वांटिटी है, और जो ये P होता है ये आपका होता है पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर है। तो जो ऊपर जो होता है ना वो क्वांटिटी है और नीचे क्या है, पैरामीटर है। इसका मतलब जैसे मान लो आप यूं यूं पढ़ते आए हो dy/dx, इसी को डेरिवेटिव कहते आए हो आप। तो इसका मतलब होता है चेंज इन y। ठीक है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे ही ये होता है चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। इसको भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के एरिया में चेंजेस कैसे आता है। इस कौन सी चीज़ है जो इस सर्कल के एरिया को चेंज कर सकता है। तो इस सर्कल के एरिया को चेंज करता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस 1 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट होने पर इसका एरिया कुछ आएगा। रेडियस बढ़ के 2 हो जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा। रेडियस 3 हो जाएगा तो फिर ये बढ़ जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यानी किसी सर्कल का जो एरिया होता है उसमें जो चेंज होता है वो रेडियस के अकॉर्डिंग होता है, यानी वो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अब हम यूँ लिखना चाहें अगर dA/dr, तो इसका मतलब होता है चेंज इन एरिया अपॉन में चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन एरिया अपॉन में चेंज इन रेडियस, यानी किसी सर्कल के एरिया में चेंज होने से या रेडियस में चेंज होने से एरिया में कितना चेंज होता है। तो चेंज इन एरिया को अगर चेंज इन रेडियस से डिवाइड दे देते हैं तो यही कहलाता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब अब यहाँ पे हुआ रेट ऑफ चेंज इन एरिया। या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि dA/dr का मतलब होता है कि चेंज इन एरिया, इसका मतलब होता है चेंज इन एरिया डिवाइड में यूनिट चेंज इन रेडियस, यानी रेडियस में 1 यूनिट का चेंज होने से एरिया में कितना चेंज होता है। तो यही आपका dA/dr होता है, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में हम ये पढ़ते हैं कि कोई क्वांटिटी होती है उसमें चेंज किसके रिस्पेक्ट में आता है। अभी यहाँ पर कोई क्वांटिटी हमने माना है वो एरिया है, और एरिया में चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैरामीटर क्या होता है जिसके ऊपर ये एरिया डिपेंड करता है या क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो एरिया जो होता है इस समय रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस यहाँ पे पैरामीटर है। तो नीचे जो लिखा गया है आर यानी रेडियस, ये पैरामीटर है, और ए ऊपर जो है वो एरिया है, और यानी वो क्वांटिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब हुआ कि कोई क्वांटिटी दी होगी और उसमें चेंज हो रहा होगा, और रेट मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा या किसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। तो अभी मैंने समझाने के लिए एक सर्कल लिया कि सर्कल का एरिया में चेंज किसके अकॉर्डिंग आ सकता है, रेडियस के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो dA/dr को ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन एरिया अपॉन में यूनिट चेंज इन रेडियस। ठीक है, तो अब मैं मेरे को एक क्वांटिटी दी होगी, अगर मुझे इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पता करना होगा तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लिया करूँगा। तो बन जाएगा
डी ए ओवर डी आर, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो बनेगा डी ए ओवर डी आर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई कॉन्स्टेंट है और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई टू आर तो बन जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बता रहा है कि रेडियस में 1 यूनिट चेंज होने से उसके एरिया में इतना चेंज होगा, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, सही है। तो अब मैं अभी आपको ऊपर क्यू लिखा था, तो क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका डी क्यू ओवर डी पी, यानी किसी क्वांटिटी में चेंज होगा और वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। और यहाँ पर दूसरा हो सकता है कि डी क्यू ओवर डी पी, और वो चेंज मतलब क्वांटिटी में चेंज होगा पैरामीटर में चेंज होने से, और पैरामीटर भी चेंज हो सकता है टाइम के चेंज होने से। जैसे एरिया है, एरिया डिपेंड करता है रेडियस के चेंज होने पे, और रेडियस भी डिपेंड करता है टाइम के चेंज होने पे, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्यू ओवर डी पी और मल्टीप्लाई डी पी ओवर डी टी, तो इसका कुल परिणाम यही निकलेगा। अगर हम मान लें डी पी से डी पी हट गया तो डी क्यू अपॉन डी टी। तो यानी क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक पैरामीटर में चेंज होने से और एक होता है टाइम में चेंज होने से। कि पहले क्वांटिटी में चेंज होगा पैरामीटर के अकॉर्डिंग और फिर पैरामीटर में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको तो ऐसी क्वांटिटी जो होगी वो आपकी दो तरीके से चेंज होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी समझ में आ गया था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और वहाँ से समझते हैं। उससे पहले ये क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं चेंज होने वाली। तो क्वांटिटी में आ सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी में आ सकता है जैसे एरिया, एरिया में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ऐसी हो सकता है कि वॉल्यूम में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। या फिर साइड, जैसे मान लो स्क्वायर होगा तो उसमें उसके एरिया में या वो चेंज होगा तो वो साइड के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर वो सर्कल है तो रेडियस के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। और अगर सिलेंडर है तो वो हाइट या रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एरिया, तो क्वांटिटी में एरिया में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, सरफेस एरिया में चेंज हो सकता है, ठीक है। साइड में चेंज हो सकता है, रेडियस में चेंज हो सकता है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। तो ये सब जो चेंज होते हैं इन्हीं को क्वांटिटी बोला है। और पैरामीटर वो होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे एरिया में चेंज होना रेडियस या साइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वॉल्यूम में भी चेंज होना रेडियस या साइड पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया में भी चेंज होना साइड या रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ऐसी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, वो पैरामीटर होता है, ठीक है। और हो सकता है कि रेडियस और साइड भी टाइम पे डिपेंड करते हो, ठीक है। तो जब कोई चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो रहा हो तो आपको ये वाली कंडीशन लेनी है, ठीक है। और अगर टाइम से रिलेटेड चेंज नहीं हो रहा हो तो केवल पैरामीटर में से ही चेंज हो रहा हो तो उसको डी क्यू और डी पी लेना है, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो बोला है कि फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है, उसके एरिया में रेट ऑफ चेंज पता करना है, ठीक है। वो भी पर सेकेंड, यानी ये टाइम दे दिया इसमें विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में मतलब बोल दिया। और जब रेडियस क्या है 5 है तो पहले हम लिख देंगे वी नो दैट कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो पहले लेट भी कर लेंगे कि ये रेडियस है और इसका सर्कल आर है और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका और रेडियस के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो बन जाएगा डी ए ओवर डी आर बराबर, ये हो जाएगा पाई तो कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2r आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 पाई आर। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पता करना था विद रिस्पेक्ट टू रेडियस
और रेडियस जब 5 है तो पता करना था। तो आपका आंसर तो ये आ गया है, लेकिन अब बोला है 5 पर, तो हम ऐसे निशान लगा के, ब्रैकेट का निशान लगाकर हम यहाँ पे आर की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम जहाँ आर है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे। तो 5 पुट करने पर जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की जगह 5, तो 5 दूनी 10 पाई। अब क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल है, तो सर्कल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और इसने बोला था पर सेकंड, तो हम लिख देंगे पर सेकंड। तो यानी एरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो रहा है, और उसके चेंज होने की जो रेट है वो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आप जानते हो क्या होता है, एक ऐसे घन होता है। ठीक है, तो बोला है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी एक क्यूब है, इसके वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हो रहा है। तो कभी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड सुनाई दे तो वो आपका रेट ऑफ चेंज है। तो हम तो बोला है कि इसके वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, तो इसे लिखेंगे dv ओवर, अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है अभी पूरा पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी ये टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हमें दे रखा है इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसे प्लस का लेना है। अगर इंक्रीजिंग लिखा हो कोई चेंज तो वो प्लस लेना है, और अगर कोई डिक्रीजिंग लिखा हो तो वो माइनस लेना है। तो बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखो 9 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्यूबिक मतलब पावर 3 पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन इट्स लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो बोले जब इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो इसके सरफेस एरिया में कितना फास्ट चेंज होगा, यानी उसका भी एरिया कितनी तेज़ी से इंक्रीज होगा जब लेंथ जो है साइड, यानी जो इसका एज है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। तो यानी जब इसकी जो साइड है, साइड को हम अभी x मान लेंगे, तो जब इसकी साइड 10 होगी तो पता करना है कि इसके सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना होगा, कितना फास्ट इंक्रीज होगा। यानी इस बार आपको ds ओवर dt निकालना है आपको। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो लेट कर लेंगे कि x बी द साइड ऑफ क्यूब, तो क्यूब की साइड जो है उसे हम x मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या दिया था, वॉल्यूम में दिया था, तो वॉल्यूम लिख लेंगे, वॉल्यूम होता है x की क्यूब, और हमें चेंज किस में निकालना है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो s लिख लेंगे सरफेस एरिया को सिर्फ s से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, अगर सिर्फ सरफेस एरिया का हो तो टोटल सरफेस एरिया लेते हैं 6x का स्क्वायर। ठीक है, तो सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पर्सन में पर सेकंड वर्ड सुनाई दिया है, तो इसीलिए अब कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड या टाइम। ठीक है, टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो अब करेंगे डेरिवेटिव तो हो जाएगा dv ओवर dt, और इसका डेरिवेटिव जाएगा 3x स्क्वायर, और x का भी डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt। तो dv ओवर dt तो हमें 9 दे रखा था प्लस का, तो 9 ले लेंगे, 9 बराबर 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई dx ओवर dt या बाई dt। अब ये डिवाइड में जाएगा तो 9 बटे में 3x का स्क्वायर बराबर dx बटे dt आ जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 3 तो 3 बटा x स्क्वायर आ जाएगा dx ओवर dt। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे ये। ठीक है, अब सरफेस एरिया का डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएशन, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो सरफेस एरिया का ds ओवर dt हो जाएगा, और 6 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और चेन रूल से x का डेरिवेटिव dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12x हो जाएगा, और dx ओवर dt अभी हमने निकाला था 3 बटे x स्क्वायर, तो 3 बटा x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, एक x से एक x कट जाएगा, तो 12 3 36 बटा x आ जाएगा, तो ds ओवर dt आ जाएगा 36 बटा x। तो हमें बोला था कि रेट ऑफ, हमें बोला था कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन इट्स लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें सरफेस एरिया में कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको निकालना है जब साइड कितनी हो, 10 हो। तो हम यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 10।
तो ये जाएगा 36/x की जगह 10, तो आ जाएगा 3.6। क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो क्यूब है उसके सरफेस एरिया में चेंज कितने फास्ट हो रहा है, तो वो प्लस का हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी हर सेकेंड में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर की तेज़ी से चेंजेस आ रही है। ठीक है।